नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और अपना रोहतास के चैनल पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो हम आपसे एक सबसे पहले तो आग्रह करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम चलते हैं बांदू मेला, जहां बाबा दशीसा नाथ का मंदिर है और वो भी मध्य सोन और कोयल नदी के बीच में स्थित है। बीच धार में यहाँ के यह चबूतरा कई वर्षों से, चूंकि पूर्वज बताते हैं कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। रावण के द्वारा इस दस सीसा नाथ मंदिर का पूजा किया गया था। तो चलिए हम दिखाते हैं। और ये रास्ता है जो भदारा से होकर नौहट्टा और रोहतास की जो मुख्य मार्ग है, भदारा से होते हुए ये बांदू को जाती है। और हम बांदू के रास्ते में चल रहे हैं और शाम का समय हो चुका है। ऐसे में मेले से बहुत सारे पर्यटक जो हैं या श्रद्धालु हैं वो मेले से वापस आ रहे हैं और हम मेले में जा रहे हैं। कई लोग आपको तस्वीर में दिखेगी कि कई लोग आ रहे हैं और कई लोग जा भी रहे हैं। क्योंकि आपको तस्वीर में दिख भी रहा होगा कि सूर्यास्त होने को है और ऐसे में हमने शाम का मेला का दर्शन करने का विचार किया था और हम चले मेले में। चलिए हम दिखाएंगे और यहाँ के इतिहास पर चर्चा करेंगे, मेले के लोगों से मिलेंगे और उनसे तमाम तरह की बातें करेंगे। यहाँ की इतिहास क्या था, दस सीसानाथ यानी रावण के ज़माने में इस शिवलिंग की पूजा की गई थी और आज भी इतनी बड़ी सोन नद में मध्य में स्थित है। तो चलिए हम इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा फील हुआ। लाइफ में पहली बार यहाँ बांदू मेला आए हैं। बंजारी गांव से यहाँ आए हैं। नाम तो बहुत था कि बांदू मेला बहुत भीड़ लगता है, बहुत नामी धर पर्व है। और यहाँ आने के बाद बहुत में कुछ महसूस हुआ। बाबा दशीसा नाथ का दर्शन थे कि नहीं? हाँ, बहुत कर लिए सोन उस पार से हम कर लिए, करके इस बार खड़ा है यहाँ और मेला घूम रहे हैं। और बहुत यहाँ जनसंख्या देखने को मिली, यहाँ बहुत भीड़ था। बंजारी गाँव से मैं यहाँ आए बांदू अब तो मेला। शाम हो गया लेकिन अभी भी भीड़ लग रहा है कि मेला में है। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। धाम देखकर कितना भीड़ है यहाँ, अभी शाम तक भी कि जाने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है कि रात हो जाएगी जाने में। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम भदारा से हैं। अच्छा, तो कब से मेला घूम रहे हैं आप? अब हम सुबह से आए थे 9 बजे। अच्छा, मेला में भीड़ थी? बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो भीड़ था बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे दशीसा नाथ तक गए कि नहीं गए? वहाँ गए, दर्शन किए, जल उठारे, बस आ गए। फिर मेला में घूर रहे थे। चलिए हम प्रयास करते हैं कि कुछ महिलाओं से भी बात कराई जाए। और आप लोग कहाँ से आई हो? पुलिस से। उली से। दर्शन किया आप लोग हाँ, दशीसा नाथ का? हाँ, अच्छा, भीड़ था? हाँ। चलिए ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ है और लोग जगह जगह पे अब मेले का हालांकि समापन की ओर है और कहीं ना कहीं जो मेला का समय है वो काफ़ी शाम हो चुका है। भैया कहाँ से आए हैं? मैं निमात नीमच से आए हैं। अच्छा, मेला में आज पकौड़िए तो काफी लिए, कैसा स्वाद लग रहा है? बहुत बढ़िया है। मेला का आनंद उठा रहे हैं। हाँ, पूरा है तो दशीसा नाथ तक गए थे? अच्छा, दशीसा नाथ का इतिहास के बारे में कुछ बताइए। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? तस्वीर चंपारण। पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। जी। अभी रहते हैं नीमच में। हाँ, निमात। क्या शिक्षक वगैरह हैं क्या? टीचर। चलिए, टीचर है सर। हम लोग कभी शाम को आए, शाम को आए हैं। अच्छा, भीड़ थी आज की नहीं? बहुत ज्यादा भीड़ था। चलिए हम दुकानदार से ही पूछते हैं। भैया भीड़ थी? आज व्यस्त रहे? दुकानदारी कैसा रहा भैया? बहुत बढ़िया। ये दशीसा नाथ की तस्वीर। और हम चाहेंगे कि कुछ बुजुर्गों से बात हो और वहाँ। नमस्कार, स्वागत है जी, धन्यवाद। चलिए, हमारी मुलाकात प्रणव जी से हो गई। और प्रणव जी, यहाँ की इतिहास के बारे में ऐसे तो हमने तो मेला देख लिया और शाम का समय हो गया, काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी मेला में भीड़ है। यहाँ के बाबा दशीसा नाथ का इतिहास है। आप नाम लिए बाबा दशीसा नाथ। 10 शीश रावण का था और यह त्रेता युग में रावण के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। आज अगर उस जगह पर, अभी तो रात्रि का समय हो चुका है, नहीं तो आप लोग को हम लेकर चलते, वहाँ 20 शिलालेख अभी मिलेगा जो त्रेता युग में लिखा हुआ है। जॉन बुकनान का नाम सुने होंगे आप लोग। जॉन बुकनान के पास भी इस शिलालेख का प्रतिलिपि भेजा गया था। तो इतना धार्मिक जगह होते हुए पहले यहाँ पे मेला 1 महीने तक चलता था। अब धीरे धीरे आधुनिकता बढ़ गई है, बहुत तरह की फैसिलिटी लोगों को हर जगह सामान उपलब्ध होने लगा है, जिसके कारण अब 2 से 3 दिन तक मेला तीर खींचकर चलता है।
लेकिन लोगों का यहाँ मेन मकसद जो है श्रद्धा है। महाशिवरात्रि में शिव जी के अच्छा, प्रति हमने सुना श्रद्धा। है कि यहाँ से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। अगर मांगी हुई मुराद पूरी नहीं होती तो ये बताइए, आपके पूरे देश के चीफ जस्टिस संजय करोल जी आते क्या? आपने देखा कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे आए, सासाराम रोहतास जिला के चीफ जस्टिस आए हैं, एसपी जब थे मनु महाराज जी आए हैं, कैलाशपति मिश्र भाजपा के स्तंभ पे यहाँ पे आए हैं। तो ऐसी चलिए घटना हम थोड़ा सा सत्य है। चलते चलते इस पर चर्चा करें और जी। हम तस्वीर भी देख जी, लेंगे जी, यहाँ जी, से। जी। तो बताएं। और इसके यहाँ पे पहले कमेटी के द्वारा इस मेला का सभी व्यवस्था को देखा जाता था, और आज भी अब मान के चलिए धीरे धीरे समय जो है बदलते जा रहा है। जितनी व्यवस्था हो सकती थी, ये भौगोलिक दृष्टिकोण भी देख रहे हैं, बीच में चट्टान है, ना इसमें स्टीमर चल सकता है ना बोट चल सकता है। यहाँ नाविकों का जो समूह है, बांदू में मछुआरा लगभग 200-250 घर हैं, तो उनके द्वारा आपको सुविधा दिया जाता है ले आने ले जाने का। और यहाँ के जो बाज़ार हैं, अभी तो स्थिति है कि रात्रि में जाने की प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हम लोग के मतलब 10 साल पहले की घटना बता रहे हैं, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होती थी और साप्ताहिक, कम से कम साप्ताहिक चलते था, और हर एक प्रकार का पदार्थ आपको यहाँ पे मिलता, लोहा लकड़ से लेकर जितना भी है, लाठी डंडा, जो भी चीज़ जरूरत मेले की की चीजें खासियत। जी जरूरत की चीजें होती थी, वो हर चीज आज भी हमको उपलब्ध लगता है होता कि जो फाहुरा हुआ या फिर बहुत से ऐसा चीज झारखंड जो से निर्मित बहुत सारे लोहा के सामान बहुत सा आता है। ऐसा चीज जो आप एक जगह पे नहीं प्राप्त कर सकते और हैं, आगे वो बांदू के मेला में आपको जी। मिलेगा देखने के लिए। लेकिन हम शुरू से बता रहे हैं कि मेले से ज्यादा महाशिवरात्रि को लोग लेकर लोगों में श्रद्धा का विषय है। दशीसा नाथ के प्रति इतना श्रद्धा है। आप देख रहे हैं उस साइड जो है, जस्ट हमारे अपोजिट में झारखंड का बॉर्डर है और ये बिहार का बॉर्डर है। 2 राज्यों से श्रद्धालु आते हैं इस जगह पे, बिहार और झारखंड से। सामने जो तस्वीर दिख रही है वही बाबा दशीसा नाथ की तस्वीर है। जी जी जी। और मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जी। आज के मेले में प्रशासन के द्वारा काफी सूझबूझ से किया गया, जो मैंने सुना था देखिए, कि प्रशासन यहाँ पे हर समय अपनी भूमिका जो है सजगता के साथ निभाते हैं। आज पलामू से, आपके पलामू जो है वहाँ पे हैदरनगर थाना पड़ता है, वहाँ के थाना के प्रभारी, वहाँ के एसडीओ, डीएसपी, हमारे यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, बीपीआरओ, सब कोई बहुत देर तक रहे जब तक स्थिति सामान्य। क्या होता है ना कि 4 घंटा 5 भीड़ हो घंटा जाती है। ज़्यादा भीड़ रहती है। सुबह सुबह सब कोई चाहता है, वहाँ का परिचालन हुआ कि नहीं आज? पूरी तरह से परिचालन हुआ। परिचालन हुआ। यहाँ पे कोई विवाद कभी होता नहीं है। और यहाँ के अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है, थोड़ा सा जी। इस साइड में हो जाए, ये सामने जो दिख रहा है ये क्या है? ये आपको अंग्रेजों के ज़माना में इसको कहिए कि एक घंटा घर सूचक था। अगर कोई घटना दुर्घटना उन लोग को नज़र आता तो यहाँ से मसाल के द्वारा और घंटा के द्वारा संदेश दिया जाता था। यहाँ से लेकर रोहतासगढ़ किले तक इस तरह का, हम लोग के भाषा में मनरसा इसको बोलते हैं, नोट मदरसा, मनरसा, जिसके द्वारा सूचना दिया जाता था अगले मनरसे पे कि कोई दुर्घटना है, कोई घटना है। तो ये समझिए कि एक सूचक था घटना बताने के लिए कि अभी स्थिति यहाँ की सामान्य। ये अंग्रेजों के जमाने का निर्मित है, आस्था का कोई केंद्र नहीं है, शोभा की वस्तु बनकर अब रह गया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, चूंकि दर्शक जो देखेंगे, या फिर आप सरकार से क्या इसके देखिए, विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? पर्यटन विभाग के लिए जो है हम लोग लगातार मांग उठाते रहे हैं। यहाँ पे पूर्व विधायक हूँ ललन पासवान जी, मुरारी गौतम, माननीय सांसद छेदी पासवान, सभी के पास मैंने इस प्रकार का दिया है पर्यटन में डालने के लिए। आपको याद होगा, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं कि जी रोहतासगढ़ किला भी पर्यटन की नज़र में नहीं था। उस समय बनवासी सेवा का, उसमें भी मैं सदस्य के रूप में बनवासी का मेंबर था, तो आवाज़ को मुखरता के साथ उठाया गया। अब देखिए कि वहाँ पर सरकार सब कार्यक्रम करवाती है, तो दिन दूर नहीं है जब पर्यटन विभाग का नज़र यहाँ जल्द पड़ने वाली है। निश्चित तौर पे चीफ जस्टिस जहाँ पे आते हैं जी वो जगह, उनको भी हम लोगों ने एक फाइल बना कर दिया है। उन्होंने बोला है, बीच में सरकार बदल गई तो नीरज कुमार बबलू के पास उसी समय हमने फाइनल करा चुका था। और यहाँ पे पीपा पुल का निर्माण होने वाला है बहुत जल्द, पीपा पुल, जिससे कि लोग सहूलियत से आ जा सकते हैं। और रही बात बोट वोट की, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप देखिए, हर जगह चट्टान वट्टान है, तो थोड़ा सा उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब सुगम हो पाएगा यात्रा यहाँ का। लेकिन रोपवे
जो आप देख रहे हैं तुतला भवानी में जिस प्रकार का झूला है, अगर उस प्रकार से लग जाए तो आज नाव को लेकर जो इतनी समस्या होती है लोगों में नहीं होगी। आज तो घटना नहीं घट रही है, पहले हम पूर्वजों से सुना करते थे 20 साल पहले, 25 साल पहले 20-20 आदमी, 15 आदमी, नाव का कांड हो जाता था, नाव डूब जाता था। पहले इतना सुविधा नहीं थी कि आप अचानक से उनको बचा पाइएगा। तो आज तो स्थिति बहुत सुदृढ़ है, प्रशासन बहुत अच्छा से कार्य कर रही है और जितने भी पत्रकार भाई लोग हैं सभी का धन्यवाद है कि इस खबर को मुखरता से आज से नहीं, हमको लग रहा है कि 2008-10 से प्रिंट मीडिया जो वर्क कर रही थी उसी समय से अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह दसीसा नाथ का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करती है। इसलिए आप जितने भी नेशनल न्यूज वाले हैं, अपना रोहतास आपका चैनल है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे मेला कमेटी के तरफ से। चलिए, थैंक यू। अब चलिए हमारे साथ यहीं के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार पाठक जी हैं और मैं बता दूं कि आचार्य के काम भी करते हैं, काफ़ी पूजा पाठ और इन सब तमाम चीज़ों पे काफ़ी गुड नॉलेज भी रखते हैं। तो चलिए हम वहीं के उसी विषय पर चलते हैं और फिर से दसीसा नाथ का इतिहास पे थोड़ा सा संक्षिप्त सर हम आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ के बारे में बताएं। दसीसा नाथ जो है एक बहुत बड़े आस्था का केंद्र है और ये धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पुराणों में भी इसका वर्णन है, नर्मदा पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ पर जो है पूजा पाठ महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से लोग करते हैं। त्रेता युग के रावण जो प्रसिद्ध राजा था लंका का, लंकापति रावण ने इसकी स्थापना की थी और उस समय से लगातार यहाँ श्रद्धालु भक्तों के द्वारा शंकर जी का पूजा किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। बिहार ही नहीं, यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत अन्य कई राज्यों के भी लोग यहाँ आके पूजा पाठ करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के द्वारा यहाँ पर पूजा किया गया है। देव प्रताप धवल के द्वारा भी यहाँ पूजा किया गया है, जिसका यहाँ पर बड़े बड़े शिलाओं पर उन लोग का नाम जो है उल्लेखित है, लिखा हुआ है। वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, राजाओं का नाम लिखा हुआ है। 16वीं शताब्दी के भी राजाओं का नाम लिखा हुआ है। इतिहास में कुल मिलाकर इतिहास की तो काफ़ी चर्चा हो गई। आपने कई खबर भी लिखा है, मैंने आपका कई खबर भी देखा है जिसमें आपने काफ़ी इसकी चर्चाएं की हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे सरकार की निगाह कितनी है और कितना पड़ना चाहिए? सरकार की निगाह यहाँ कुछ भी नहीं है, आम लोगों की निगाह विशेष है। बिना बताए लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ एक इस प्रकार का धर्म का चुंबकीय शक्ति है कि महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु भक्त बिना बुलाए यहाँ आते हैं और बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं। जिस तरह देवघर में होता है, काशी विश्वनाथ मंदिर में होता है, उस तरह का पूजा यहाँ भी लोग आज के दिन करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के सरकार से कहना ये चाहेंगे कि यहाँ यात्री लोग आते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, जाने के लिए नहीं व्यवस्था है। नाव है, नाव के सहारे लोग जाते हैं। कम से कम महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर आवागमन का सुविधा होना चाहिए। और सरकार जो है चाहे तो पीपा पुल आज के दिन दे भी सकता था, और आज ही नहीं सब दिन के लिए अगर यहाँ जाने का सुगम मार्ग बन जाए, मतलब कि पानी में जो पार करना पड़ता है लोगों को नाव द्वारा, यदि यहाँ तक एक रास्ता बना दिया जाए पुल बनाकर, तो अब देखिए यहाँ सालों भर भीड़ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी मनोकामना के उपदेश से पूजा करने आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब 1 मिनट और सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल जी, डॉक्टर संजय करोल आकर यहाँ पूजा की है। अंशुमान पांडे हाई कोर्ट के जज पटना के, वो पूजा की है। हिंदू पक्ष के अभी वकील थे इलाहाबाद के सौरभ तिवारी जी, 27 जनवरी को आकर यहाँ पूजा की है। उनकी मनोकामना जो भी मन में होगा वो पूरा हुई होगी, वो पुनः आकर यहाँ पूजा करना चाहते हैं। पूर्व एसपी का भी यहाँ पे जो अभी वर्तमान में, हाँ, एसपी जो है विशेष रूप से आकर यहाँ पूजा करते थे और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। विकास वैभव जी IAS, बहुत IAS आए हैं जो यहाँ पूजा पाठ किए हैं। बड़े बड़े न्यायाधीश भी आए हैं और राजाओं के द्वारा तो पूजा किया ही जाता था। मतलब अर्श से फर्श तक के लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। सब जो हैं भगवान के दर्शन डायरेक्ट करते हैं, शिवलिंग तक जाते हैं। यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है, जिसकी जो इच्छा हो जाके अपने मन से पूजा पाठ करे। कोई भेदभाव नहीं है, किसी जाति संप्रदाय का भी बहुत कोई बहुत भेदभाव नहीं धन्यवाद है। सर।